देने वाली गाय इसी नंद भवन में ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ महायज्ञ कराया। भोजन करा करके 9 लाख गाय में से 2 लाख गाय दूध देने वाली ब्याई ब्याई गाय सोने के सींग और चांदी के खुर लगवा करके ब्राह्मण ब्रजवासियों को दक्षिणा में दान में। श्रीमद् भागवत पुराण में जो इस भूमि का नाम है वो है गोलोक धाम। क्या नाम है? स्वयं परमात्मा ने गौदान किया है। यहाँ गौदान का प्रमाणिक महत्व है। आज भी जिन भक्तों के ऊपर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, भक्त यहाँ संकल्प लेकर के आते हैं, आज भी यहाँ खरीद करके गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। मन श्रद्धा होता है लेकिन भैया सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि गाय आपके 1,50,000 हो गई। चलते भक्त निमित्त चारे के लिए दान करते हैं, जो गर्ग संहिता के अनुसार ब्रज गोलोक धाम नंदगांव में एक गाय की चारे की सेवा दान करने से गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। कम दान अधिक प्रमाण, राजा का दान प्रजा का स्नान। राजा हमारे नंद बाबा है और प्रजा आप लोग। वो क्या है? आज भी यहाँ नंद बाबा की गौशाला है जिसमें 900 गायों का पालन आप भक्तों के सहयोग से मांग मांग करके किया जाता है। वहीं से जो भोग प्रसाद आता है वही ठाकुर जी को लगाया जाता है। बाजार का प्रसाद ना अंदर भोग लगता है ना जाता है। वो क्या है? या मात्र 1101 रुपया नंद बाबा की एक गौ माता के चारे की सेवा का दान है, जो देने वाले धर्मात्मा प्राणी के नाम से पैसा एक गाय की सेवा में गौशाला में जाता है। वहीं से घी मक्खन आता है। प्रातः काल जब ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं, घी मक्खन का भोग कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को भक्त की ओर से लगाया जाता है। करने वाले भक्त 2, 5, 11, 21, 51 गायों का भी करते हैं और नहीं करने वाले एक गाय का भी नहीं करते। मंदिर से किसी का यहाँ कोई टैक्स चार्ज नहीं और मात्र 501 रुपया यहाँ राधा रानी के 16 श्रृंगार की सेवा का दान है, जो घर की लक्ष्मी माताएं बहने यहाँ स्वाद की कामना के लिए यहाँ दान करती है। केवल फाल्गुन मास के महीने में यहाँ राधा रानी को 16 श्रृंगार हरण कराया जाता है, क्योंकि राधा रानी की ससुराल है। राधा रानी मर्यादा से घूमर से 16 श्रृंगार में दर्शन और मात्र 201 रुपया हमारे यहाँ बालभोग उत्थापन सेवा का। हमारी राधा रानी नंद लाला ने तुमको दिया और तुम्हारा मन खुशी हृदय आत्मा माने तो प्रेम श्रद्धा से दान करना। मन नहीं माने, कष्ट मन वाला, दुखी मन वाला, मन दुखा करके एक पैसा यहाँ दान नहीं करना, क्योंकि बुरा नहीं मानना। ये हमारा नंद लाला देता सबको है लेकिन लेता उसी से है जिसकी मेहनत की पवित्र नेक कमाई में नंद लाला के धर्म खाते का गौ माताओं का साझा होता है। वरना अनर्थ का कमाया हुआ पैसा अपने शौक मौज में व्यर्थ में तो जिंदगी भर सरका लगेगा। यात्रा पे तुम सब लोग निकले हो, किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में एक एक कृष्ण भक्त ने अपने लिए हजारों रुपया खर्च किया होगा, वो सब शेयर करने के बराबर है। उसमें से ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता है। अंत समय घर वाले नाल का धागा तक तोड़ लेते हैं। केवल 2 चीजें मनुष्य के साथ में जाती है, मुख से लिया हुआ कृष्ण जी का नाम और हाथ से किया हुआ दान। वरना अंत समय घर वाले धार का नागा तक तोड़ लेते हैं। सुदामा द्वारका गए 2 मुट्ठी चावल लेकर और जब वापस आए 2 लोग की संपत्ति हमारे कन्हैया ने दी। आज जिसने जिंदगी भर दिया है उसके घर में आकर के उसकी गौ माता के लिए 1000-500 क्या 2-4 हजार भी सहयोग कर जाओगे, घर जाकर के कमी नहीं आने वाली है। ये नंद लाला लाख गुना बढ़ाकर देने वाले हैं और इन्हीं ने आपको दिया है। आज आपके इतने बड़े पल में धर्मात्मा भक्त मंडली में जो भी राधा कृष्ण श्याम सुंदर का भक्त हो, जिसके मन में गौ माता के लिए दया धर्म हो, तो सबसे पहले धर्म का हाथ ऊंचा करे। आप नहीं, मैंने कमाया, नंद लाला ने मुझको दिया। आज मैं अपनी मेहनत की पवित्र नेक कमाई से सबसे पहले 1101 रुपया नंद बाबा की 2 गौ माताओं के चारे की सेवा में सहयोग करना चाहती हूँ। वो घर की लक्ष्मी माता बहन धर्मवीर भाई अपने स्थान पर बैठकर सबसे पहले धर्म का हाथ ऊंचा करना, अपना नाम ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने नाम का विशाल आशीर्वाद लेकर के अपना यात्रा सफल कराना। नहीं मनमाने, पंडित जी ने पहले भी बताया, दोबारा बता रहे, कष्ट मन वाला, दुखी मन वाला एक पैसा यहाँ दान नहीं करना। सोच विचार वहां करना चाहिए जहाँ हाथी घोड़ा दान करने हो, जहाँ पाप का कार्य हो, जहाँ धर्म का कार्य हो, वहाँ सबसे आगे रहना चाहिए। धर्म के रहे अगाड़ी और पाप के रहे पिछाड़ी। तुलसी
पक्ष के पिए घटे ना सत्ता नीर और दान किए धन नाए घटे। जो सहायक रघुवीर दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो हमारे पास धन है उसकी शोभा बढ़ती है। धर्म के कार्य में धर्मवीर को और रण के कार्य में रणवीर को सबसे आगे होना चाहिए। है कोई धर्म